हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आपका लास्ट वीडियो में ग्रामर का जो टॉपिक चल रहा था वो था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। एंड स्टूडेंट, आई एम रियली सॉरी दैट आपकी ये वाली वीडियो जो है ग्रामर की वो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हो रही है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ठीक है, तो आपका जो लास्ट वीडियो में चल रहा था टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है, तो इसमें मैं आपको दो कंप्लीट करा चुकी थी, असर्टिव सेंटेंस के बारे में भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी। और मैंने आपको बताया था कि जो 3 आगे के हैं इम्परेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, कि हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फॉर क्लास 11th बायोलॉजी, क्लास 12th बायोलॉजी, ग्रामर और केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में क्या होता है, आपको चैप्टर वाइज अगर देखना है तो आपको इजीली सब वीडियो प्रोवाइड हो जाती है। जैसे आपने क्लास 11th की प्लेलिस्ट खोली तो सब चैप्टर वाइज आप प्रोवाइड हो जाएंगी वीडियोस, क्लास 12th की भी, सो वो इजी पड़ जाता है। और सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। ठीक है, और जैसे इससे पहले जो जिन स्टूडेंट ने वीडियो देखी होगी मैंने उन्हें बताया था कि बहुत बेसिक सा टॉपिक है, जिन स्टूडेंट्स को पता है वेल एंड गुड, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब बेसिक ग्रामर, मतलब जब हम बेसिक से पढ़ते हैं ना तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक से ही जो बेसिक चीज़ें हैं वो करा रही हूँ। और मैं ग्रामर में और बहुत सारी बेसिक चीज़ें कंप्लीट करा चुकी हूँ, लाइक प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का छांटना। तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एंड सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ इससे पहली वाली वीडियो में, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ क्या है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया, बाई चांस पहचानने को दे दिया, चेंज करने को दे दिया, ट्रांसलेट करने को दे दिया, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है, इसमें कौन सा मार्क लगेगा, तो आप उसमें कैसे पता लगाओगे, तो इसलिए आपको ये पता होना ज़रूरी है। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस, SEN मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस आदि का भाव प्रकट हो, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आप कोई भी सेंटेंस है, आप उस सेंटेंस में देख रहे हो कि उसमें किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, या किसी को एडवाइस, किसी को सलाह दी जा रही है, किसी को रिक्वेस्ट दी जा रही है, या किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या पहचानोगे आप कि वो इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, प्रकट हो तो इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। अब आप सोचोगे मोस्ट सभी में फुल स्टॉप लगाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ ही सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, इंट्रोगेटिव में जैसे क्वेश्चन मार्क लगता है, तो इन मार्क की भी बहुत ज़्यादा नंबर वैल्यू होती है इनकी भी। तो जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप यूज़ होता है। तो आपका कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसे पढ़ के आपको लग रहा है कि सेंटेंस में किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, या किसी को एडवाइस दी जा रही है, तो आप पहचान लोगे कि वो कौन सा सेंटेंस है इम्परेटिव, और आपको उसे ईजिली बना पाओगे। लाइक एग्जाम्पल, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मैं किसी को बोल रही हूँ स्टैंड अप, या टीचर किसी स्टूडेंट को बोल रही है स्टैंड अप, तो वो उसको ऑर्डर दे रही कि खड़े हो जाओ। तो आपको इस सेंटेंस को पढ़ के क्या पता चला कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आपने पहचान लिया कि ये कौन सा सेंटेंसेस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है प्लीज़ सिट डाउन। तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ बैठ जाओ। और वैसे भी प्लीज़ वर्ड क्या है, एक रिक्वेस्टेड वर्ड है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो इसमें भी क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस। मैं किसी से कह रही हूँ स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो ये क्या है, ऑर्डर दे रही हूँ। मैं किसी से कह रही हूँ प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये क्या हो गया, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बैठ जाओ। थर्ड सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। ये किसी को मैं एडवाइस दे रही हूँ कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, तो मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ, किसी को सलाह दे रही हूँ कि हमेशा सच बोलो, तो ये भी क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा पुअर्स की हेल्प करो, तो ये भी अगर मैं किसी अपने फ्रेंड से या किसी से भी कह रही हूँ कि ऑलवेज पुअर की हेल्प करो, तो मैं क्या है, ऑर्डर नहीं दे रही, मैं उसे एडवाइस दे रही हूँ। एक्सक्लेमेटरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस जो आते हैं ना आपके एक्सक्लेमेटरी के ही आते हैं एग्जाम में, फॉर 10th 11th या 12th में भी। ठीक है, या आप ट्रांसलेट करते हैं स्टोरी, उसमें भी। तो इन सेंटेंसेस की पहचान क्या है, एक्सक्लेमेटरी की सबसे पहचान है उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ये। ठीक है, ये तो हो गया।
और दूसरी कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें देख के आप पहचान सकते हो कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। लाइक फर्स्ट है हुर्रा, हुर्रा हम बोलते हैं जब हम खुश होते हैं, हुर्रा, ठीक। सैड, नेक्स्ट है अलास, सैड जब होते हैं, ठीक। थर्ड, अगर हाउ से स्टार्ट हो रहा है, वॉट से, ओ से या ब्रेवो से। तो कुछ वर्ड्स हैं, अगर आपके सेंटेंसेस में आपको कोई भी सेंटेंस दिया है कि इसको पहचानो या ट्रांसलेट करो, वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क जैसे मैंने अभी बताया था वो आ रहा है, या फिर हुर्रा वर्ड आ रहा है, अलास वर्ड आ रहा है, हाउ, वॉट, ओ या ब्रेवो, इनमें से भी कोई सा वर्ड यूज़ हो रहा है, तो वहाँ आप पहचानोगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, देखो, और एक चीज़ याद रखना, अगर आपने कितना ही सेंटेंस सही बनाया है लेकिन वहाँ पे आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाया, ठीक है, इंट्रोगेटिव है उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो वो आपको देखते ही कट कर देंगे, 0 नंबर मिलेंगे। क्योंकि पता है ग्रामर में क्या फ़ायदा होता है, आपको सेंटेंस दिए हैं, अगर वो सेंटेंस 2 नंबर का है, करेक्शन का है 2 नंबर का है, या फिर 1 वर्ड है, एक छोटा सा सेंटेंस है, उसको ट्रांसलेट करना है, तो आपको ना उसमें पूरे नंबर मिलते हैं। आपका सही है तो पूरा 1 मिल जाएगा, गलत है तो पूरा 0। वहाँ पे आधे का कोई वो नहीं होता कि आधा नंबर मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पर। तो आप सेंटेंस कोई भी करेक्शन है, ठीक है, करेक्शन भी मैं आगे पढ़ाऊँगी, करेक्शन है या फिर छोटी छोटी चीज़ें पे ना, ग्रामर में छोटी छोटी चीज़ों पे नंबर कटते भी हैं और अच्छे नंबर भी मिलते हैं। अगर जैसे आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है तो वो आपको इस मार्क को देख के पहचान जाएगा कि आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने पढ़ रखे हैं, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपने छोटी छोटी चीज़ें भूल गए हो तो वहाँ पे आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो हुर्रा वी वॉन द मैच, कि खुश, ये क्या हुआ, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा हम मैच जीत गए। तो यहाँ क्या है, खुशी प्रकट हो रही है कि हम मैच जीत गए, ठीक है। हुर्रा वर्ड किस लिए है, खुशी के लिए, तो आप पहचान गए यहाँ ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट, एलास ही डाइड, वह मर गया, तो यहाँ पे क्या है, दुख है। हाउ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, हुर्रा से, अलास से, हाउ से, वॉट से, ओ से, ब्रेवो, ये जो वर्ड्स है ना, रट लो। अगर ये जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ पे आपका क्या यूज़ होगा, वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। थर्ड लास्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जो आशीर्वाद, ब्लेसिंग, शाप या कामना प्रकट करते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें पता चल रहा है कि किसी को ब्लेसिंग दी जा रही है, किसी को श्राप दिया जा रहा है, या फिर किसी के लिए प्रे की जा रही है। कामना मतलब किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, जैसे हम बर्थडे विश करते हैं, हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जो ये सब सेंटेंसेस हैं जो मोस्टली मे से स्टार्ट होते हैं, या उनमें ऐसा पता लग रहा है कि हम किसी को कामना दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो कौन से सेंटेंसेस के अंदर आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, बर्थडे विश करते हैं, हम बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग लाइफ बोलते हैं, तो वो क्या है, हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव। सेकंड एग्जाम्पल, गॉड सेव आवर प्रेसिडेंट, गॉड हमारे प्रेसिडेंट को सेव करे, रक्षा करे उनकी। तो इसमें क्या है, हम कामना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि हमारे प्रेसिडेंट की रक्षा करें। तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू, नॉर्मली हम बोलते हैं बर्थडे पे बोलते हैं, या ऐसे भी बोल देते हैं, किसी को पेरेंट्स बच्चों को बोल देते हैं, किसी को भी, कि मे गॉड ब्लेस यू, तो हम क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आपके 10 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए हैं कंप्लीट। असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, ठीक है। और आप अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं ये दोनों भी कंप्लीट करा चुकी हूँ, इससे पहली वाली वीडियो में आप चेक कर सकते हो। तो अब आपको ये पता चल गया, तो आपको स्टोरी में आता है, या फिर सेंटेंस पहचानने को आता है, करेक्शन आता है, या ट्रांसलेट करने को आता है, तो आप इजीली समझ जाओगे कि कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। इम्परेटिव, ऑर्डर दिख रहा है, एडवाइस, रिक्वेस्ट दिख रही है, तो इम्परेटिव। अगर हुर्रा, लास, हाउ, व्हाट, ओ, ब्रेवो वर्ड से जुड़ रहा है तो क्या, एक्सक्लेमेटरी। किसी सेंटेंस में मोस्टली इसमें मे से जुड़ के आता है, लेकिन फिर भी मे से नहीं आया है और आप कंफ्यूज हो तो उसमें देखना कि आशीर्वाद, शाप या कामना, ये तीनों वर्ड में से तो कोई नहीं है। ओके, सो ये टॉपिक हो गया अब कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे क्या हो, आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।